आपने ये स्टोरी की थी सितंबर 2022 में कि क्यों जनरल आसिम मुनीर को बतौर DGI इमरान खान साहब ने हटाया। उस वक्त से इमरान खान साहब खामोश थे। अब टेलीग्राफ में स्टोरी आती है, इमरान खान साहब रिस्पॉन्ड करते हैं, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब स्टोरी को कंफर्म करते हैं। आप बताइएगा, क्योंकि आपने उस वक्त अवाम के सामने रखे थे, क्या मज़ीद तफसीलात हैं इस हवाले से? देखें, खान साहब ने हमने जिस तरह पहले भी इस पर बात की थी कि खान साहब ने जो जनरल आसिम की बड़ी अनसेरेमोनियल किस्म की रिमूवल की थी, उसके पीछे जो मुहरकात थे उसमें जो सबसे अहम चीज़ थी वो बुशरा बीबी और जो फराह गोगी हैं उनके हवाले से जो मशकूक सरगर्मियाँ, ख़ास तौर पे जो माली मामलात के हवाले से वो कुछ केसेस उनकी नज़र में लाए थे और इस पर खान साहब बहुत ज़्यादा परेशान थे और गुस्से में थे। और उन्होंने जनरल बाजवा को कहा कि ये तो अब मेरे घर में दाखिल हो गया कि दे आर माई फैमिली, कि जिसमें फ़रा का जिक्र आ रहा था, फ़रा बीबी का, तो उन्होंने कहा कि वो भी मेरी फैमिली की तरह है, तो ये तो अब मेरे घर में इन्होंने तलाशी शुरू कर दी है, तो मैं इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करूँगा। कोई एक दो चीज़ों के हवाले से उन्हें पहले भी जनरल आसिम के हवाले से शिकायत थी, लेकिन जो उसमें पॉइंट ऑफ कल्मिनेशन था, कि जो एक ब्रेकिंग पॉइंट था, वो यही था कि जब ये फ़रा बीबी के हवाले से या बुशरा बीबी के हवाले से या जो उस्मान बुज़दार की एक्टिविटीज़ हैं उनके हवाले से उन्होंने इनको इन्फॉर्म किया। और खान साहब उस पर इतने ज़्यादा गुस्से में थे, उन्होंने कहा जी कि इनको आज ही हटाया जाए और फिर यह है कि उन्हें ये आज ही जो इनको नई कोर या असाइनमेंट मिलती है उधर आज ही भेज दें। और ये मेरे ख्याल उस दिन इतवार का दिन था कि जब उनको भेजा गया, उधर गुजरांवाला में कोर कमांडर बना के भेजा गया। अब यह है कि खान साहब जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, खान साहब बादशाह हैं, वो जब चाहें वो कह देते हैं कि मैं एक साइफ़र की बुनियाद पर हटाया गया, अमरीकी साजिश थी। अब जो आजकल वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, जनरल बाजवा ने किया है, अब वो अमेरिका का जिक्र नहीं करती है, तो उनकी मर्ज़ी है। मुझे जो इसमें एक वजह नज़र आती है कि खान साहब ने जो अभी ट्वीट किया है वो शायद वो प्रोवोक कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आर्मी की तरफ से इसका कोई जवाब आए और मैं जो अपने फॉलोअर्स हैं उनको मैं ये बता सकूं कि देखें, मेरे बारे में मेरे बारे में इसलिए कोई पर्सनल हुए हुए हैं कि मैंने उस टाइम रिमूव किया था, तो इसलिए पर्सनल हुए हुए हैं और ये कोई बात कोई उसको और कोई ट्विस्ट दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल है कि उसमें जो वजाहत है, हालांकि ये बात इतनी दफ़ा पहले आई है, उन्होंने कभी वजाहत करने की ज़रूरत उन्हें महसूस नहीं हुई। अब जो हो रही है उसमें कोई ना कोई वो चाहते ज़रूर हैं कि इसका कोई जवाब आए जिसको वो वजह बना सकें। क्योंकि आपकी स्टोरी सितंबर 2022 में आई थी, जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने से पहले, उसमें भी जिक्र था इस बात का कि कोई बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं हो रहे थे जनरल बाजवा, मगर उन्होंने फिर भी इमरान खान की बात मानी। क्या कन्विंस करने की कोशिश की थी जनरल बाजवा ने कि बड़ा नेगेटिव मैसेज जाएगा? नहीं, जनरल बाजवा की तो इनके साथ उस टाइम काफ़ी कोई लंबी मीटिंग्स हुई और वो बारहा उनको इस बात पे मना करते रहे कि इसका आर्मी में भी गलत मैसेज आएगा। और ये गालिबन तारीख में पहली दफ़ा इस तरह हो रहा होगा कि आप एक प्राइम मिनिस्टर जो है, एक जो DGIS है उसकी एक मुद्दत ओहदे की मुद्दत पूरी होने से पहले उनको भेज रहे हैं। और जनरल आसिम मेरे ख्याल उस टाइम कोई उन्हें 8-9 माह हुए थे जब उनको रिमूव किया गया था, तो उन्होंने कोशिश तो बड़ी की, लेकिन यह है कि वो कोई ऐसी कोई बारावर साबित ना हो सकी। साहब, क्योंकि अब काबीना के वज़रा भी बता रहे हैं, वाडा साहब बता रहे हैं, आपके ख्याल में एक अच्छे स्पिरिट में मामला हल हो सकता था जिसके कॉन्सिक्वेंस भी ना भुगतने पड़ते और खान साहब के लिए इतने बड़े स्कैंडल भी ना बनते? देखिए, अगर हम बशीर मेमन साहब जो DGFI हैं उनके इंटरव्यूज़ को सामने रखें तो उससे यही अंदाज़ा होता है कि जिस आदमी ने, जिस अफसर ने खान साहब की बात नहीं मानी, उसके लिए खान साहब कोई नरम कोशा नहीं रखते थे। वो ये समझते थे कि ये सब लोग जो हैं वो खान साहब का हुक्म जो है उसको कानून तस्वर करें और उस पर अमल करना शुरू कर दें, और उनकी तरफ से जो मशवरा भी आए वो इस तरह का हो जो कि खान साहब की ख्वाहिश हो, या उसकी ख्वाहिश को, उनकी ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए जो तरीका इख्तियार किया जा सकता है, मशवरा उस बारे में होना चाहिए, ना कि कोई उसकी नफ़ी में होना चाहिए, ना कि ये बताया जाए कि आपके इन कामों की वजह से आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो तो उस टाइम इस तरह की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे, और जो भी बंदा इस तरह की बात करता था उन्होंने उनको हटाया।